मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं शहर वासिंसा पुकार। आज हमारे साथ मौजूद सफाई कामगार के मुंह बोले नेता, और फिर से ये एक बार इसी बात की आवाज को उठा रहे हैं कि सफाई कामगार लोगों को उनका वेतन, उनका हक नहीं दिया जा रहा है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि हेमंत भाई, अब तो आप सफाई कामगारों के नेता मुंह बोले हो चुके हो, और सफाई कामगारों के लिए तो जो ठेकेदार है, जो प्रशासन है, वो काम कर रही है। आप जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फिर से एक बार आवाज उठानी चाहिए और जो हकीकत है वो दिखानी चाहिए? 4 सालों से मेरा एक ही मुद्दा है कि मिनिमम वेजेस का पगार खाते में मिलना चाहिए। तो मुंह बोला नेता आपने जो बोला है, मैं तो अपने आप से कभी मैंने अपने आप को नेता बोला नहीं है, लेकिन दूसरे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब इसमें हमारे कामों में बाधा डालने के लिए होते हैं, वो मुझे नेता बेटा बोलते रहते हैं। बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ब्लैकमेलर भी बोलते हैं? देखो, मेरा काम है, पेपर में फोटो आएगा ना, वो देखो, नीचे की हेडलाइन अगर जिस दिन आपने पढ़ी ना, तो डर्टी पिक्चर जैसा आप है ना आत्महत्या कर दोगे। तो आप वो क्या लिखते हो उनको जाने दो, आप अपना कर्म करो ना, फल तो ऑटोमेटिक मिलने ही वाला है। तो ये जो आप कह रहे हो कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है बरोबर, और जो है उन्हें पगार नहीं दी जा रही है, तो इसमें सच्चाई कितनी है? लोग काम कर रहे हैं यानी पगार मिल रही है? काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे और रहेंगे कैसे? और वेतन जो है, मेन मिनिमम वेजेस का वेतन आज अभी हम लोग ने स्टडी किया है तो 21,000 समथिंग कुछ है। तो शाइन मेंटेनेंस का था, वहां पे उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतलब धांधली की, जिस पे एफआईआर दर्ज हुई। अब उसके बाद आया करंट मेंटेनेंस, और ये लोग सब ने भी मतलब तकरीबन 60 सीट सबसे धुलवाई, उसको भी मतलब ये लोग ने ब्लैकलिस्ट किया। हमने उसके ऊपर भी आंदोलन वगैरह किया था। अब तीसरा यहाँ पे फिलहाल काम कर रहा है सिक्स सेंस, अल्फाकॉम और सुमित। अल्फाकॉम और सुमित ये लोगों ने खातों में बराबर 17-18 हजार रुपये पगार डाल रहे, लेकिन वहाँ पे जो नगर पालिका का एक ये है नियम है कि 30 सीट पे एक आदमी को रखना। तो वहाँ पे वो लोग ने 60 सीट, किसी से 40 सीट, किसी के 50 सीट, मतलब जैसे अगर टॉयलेट में 60 है तो 60 दो लोग, तुमको एक आदमी का पगार दे रहा हूँ। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, जब ये तीनों ठेकेदार जो वाल्मीकि सेवा मंडल, करंट मेंटेनेंस और श्री स्वामी समर्थ, इन तीनों को आनंद फानन में कमिश्नर साहब के पास बहुत सारी कंप्लेंट आई करके उसको रद्द करना पड़ा। उसके बाद आनंद फानन में इनको ठेका देना पड़ा सिक्स सेंस, सुमित और अल्फाकॉम। तो अल्फाकॉम और ये लोग मिनिमम वेजेस का पगार दे रहे हैं, लेकिन एक आदमी की जगह दो आदमी की जगह एक आदमी का काम मतलब करके 2 आदमी का पगार वसूल कर रहे। ये मतलब मैंने वीडियो मैंने काटकर साहब को भी और मनोहर साहब को भी भेजा है, तो उस पर वो कार्रवाई चालू है। आज से नहीं, 5 सालों से काजूपाड़ा शौचालय का एक टॉयलेट और एक वॉशरूम खराब पड़ा, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही पड़ा है। यहाँ पे भी हम लोग ने मांडवीपाड़ा में गए बाथरूम पे, तो पूरा इंग्लिश टॉयलेट है, पूरा भरा हुआ है। मैंने उसका ऑनलाइन जीमेल से मतलब कंप्लेंट भी किया, और उसमें मैंने दोषी ठहराया है यहाँ पे स्वच्छता निरीक्षक को। ठेकेदार तो अपना काम कर रहे हैं, उनको कमाना है, वो चोरी करेंगे कैसे भी करेंगे, वो अपना पेट भरेंगे। आपका काम है उसको पकड़ना। हम अगर उनको पकड़ने जाएंगे, हम उनको कुछ बोलने जाएंगे, तो हम पे खोटे गुने दाखिल होते हैं, हमको नोटिसें भेजी जाती है खाली कर दो बोल के। लेकिन हम आवाज उठाएं तो किधर उठाएं? और हम अगर नगर पालिका में लेटर भेजते हैं तो लेटर की कॉपी उनके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। भ्रष्टाचार इतना अंदर तक घुसा हुआ है कि ये सॉल्यूशन होने नहीं देता। अभी इतनी सारी आपकी बातों में एक चीज हमको जो समझ में आ रही है कि आप इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी को भी समझ रहे हैं, पूरा मिला हुआ। मैंने जो 4 साल दिए, मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने हमेशा ठेकेदारों को ही दोषी पाया। ठेकेदार अगर जाली दस्तावेज देता है तो उसको चेक कौन करेगा? नगर पालिका, उसके अधिकारी। उन्होंने चेक क्यों नहीं किया? आज वो 2020 का शाइन मेंटेनेंस का केस था, 2020 के टाइम से फर्जीवाड़ा किया उसने 2022 तक। वो एफआईआर 2024 में दर्ज होती है, और उसके बाद भी वो मतलब ठेकेदार बिंदास बाहर घूम रहा है, और उसको जमानत उसकी रिजेक्ट हो गई है, फिर भी मतलब पुलिस प्रशासन उसको पकड़ने की कोई ताकत नहीं दिखा। मीन्स कितना भ्रष्टाचार है। मैं आज डीसीपी साहब के पास भी जा ही रहा हूँ कि भाई अगर उसका जमानत रिजेक्ट हुआ है तो उसको अरेस्ट करने का प्रावधान है ना, क्यों नहीं पकड़ रहे? नगर पालिका ने नया टेंडर निकाला है, ये अभी प्रकाशित किया उन्होंने इस पे ऑनलाइन,
जिसमें उन्होंने ठेकेदारों को एकदम लिख के ही दिया है कि आपको प्रतिदिन 900 एंड आप पेपर में आप चला देना, फोटो में भेज दूंगा, 989 रुपीज लेबर को एनी हाउ देना ही है पर डे। तो ये तो उनको कंपलसरी हो गया, तो मेरी जीत हो चुकी है। मेरे सभी सफाई कामगारों को आज नहीं अगले टेंडर में उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि उनको 25,000 तक का मिनिमम सैलरी का जो अमाउंट है वो उसको मिलने ही वाला है। अगर 25,000 मिलेगा तो जो सफाई कामगार है वो छोड़ करके कहीं और जाते हैं काम करने के लिए, शायद वो नहीं जाएंगे। वो जाते हैं इसलिए क्योंकि इनको पूरा वेतन यहाँ पे नहीं मिल रहा। 8,000 10,000 में अगर काम करेगा बंदा तो घर में गैस लेना पड़ता है और दूध चाय पानी शक्कर राशन, इनके लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बन रहे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे रहते हो सरकारी जगह है। ये जो इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारी से लेकर के जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार है, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, ये सब मिले हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय हेमंत कानाबार ने जो सारी चीजें सामने रखी है उस पर क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।